हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है K4FeCN का होल 6। इसमें जो आपका K4 है उसे हम लोग एसोसिएटेड आयन के नाम से जानते हैं। जो आपका यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, जो ब्रैकेट है इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर जो Fe है वो हमारा कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और इसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से जानते हैं क्योंकि लुईस एसिड के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो आपका एसिड होता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम चाहे कोई भी हो वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और जो कि एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक, जैसे यहाँ पर Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच्ड आपका स्पीसीज होगा यानी आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा लिगेंड। ये लिगेंड आपका एक ही तरह का हो सकता है या एक से ज़्यादा तरह का भी हो सकता है। ठीक है, मगर सेंट्रल एटम हमेशा एक ही रहता है यानी एक ही टाइप का रहता है। ठीक है, लिगेंड यहाँ पर एक टाइप का या एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम के अलावा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना भी कुछ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर जो CN है वो क्या कहलाता है, लिगेंड है। और जितने भी लिगेंड होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और लुईस कहता है, लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो बेस हैं, इसलिए कोई भी लिगेंड यहाँ पर आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो आपका लिगेंड है जिसको हम लोग लिगेंड बोल रहे हैं वो जितने नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर CN 6 लिखा है तो 6 जो होता है बेटा वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है और यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जैसा कि यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6, यानी नंबर ऑफ लिगेंड को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जानी जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, जैसा कि अभी हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब उन पार्ट्स को हम लोग बाय डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ एन एजेंशियल पार्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ लुईस एसिड जिसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं एंड लुईस बेस जो कि लिगेंड होता है। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो एक एजेंशियल पार्ट होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। और जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें दो तरह के आपके मेटल आयन यानी स्पीसीज होती है। एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह, और एक आपका लिगेंड होता है जो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह। तो ये था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। तो इट इज़ अ मेटल आयन विथ अ लुईस बेस अटैच टू इट थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को कहते हैं कि ये मेटल आयन होता है जो कि लुईस बेस यानी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होता है। जैसे कि CuNH3 का होल 4 डबल प्लस एक क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है और साथ ही इसके ऊपर क्या है, डबल प्लस आयन है। ठीक है,
इसलिए इसको नाम देते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन विच बियर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि FeH2O का होल 6 ट्रिपल प्लस। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। सेकेंड है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन विच बियर निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे कि FeCN का होल ट्वाइस माइनस क्या है आपका, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। थर्ड होता है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो चार्ज। कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि NiCO का होल 4 में किसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन 3 तरह से थे, किस बेसिस पे, चार्ज कैरी करने के बेसिस पे। अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा बेटा 2 और टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, किस बेसिस पे, कि जो यहाँ पर लिगेंड है कॉम्प्लेक्स आयन में वो एक ही टाइप का है या एक से ज़्यादा टाइप का है। ठीक, या जो डोनर एटम है जो कि लिगेंड होता है, तो जो डोनर एटम है वो एक ही टाइप का है या एक से ज़्यादा टाइप का है। तो इस बेसिस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन को 2 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ ओनली 1 टाइप ऑफ डोनर एटम, ठीक, या 1 टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनमें एक ही तरह का डोनर एटम यानी लिगेंड होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं बेटा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, जैसे CN का होल 4 में आपका CN ही लिगेंड है, बाकी CO आपका सेंट्रल मेटल एटम है, मगर जो लिगेंड है वो CN ही है, तो एक ही तरह का है, इसलिए जो आपका एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकेंड बेटा कॉम्प्लेक्स आयन विच हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ डोनर एटम्स और ग्रुप आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड होते हैं या डोनर एटम होते हैं, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के या 2 से ज़्यादा तरह के क्या होंगे, मोर देन 1 टाइप लिगेंड होंगे। ठीक है, इसलिए नाम देते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि CO NH3 का होल 4 Cl2+। ठीक है, तो यहाँ पर CO तो आपका कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम, मगर यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपका अमोनिया और जो क्लोरीन, तो यानी जो लिगेंड है वो 2 तरह के, एक अमोनिया है और एक और क्या है, क्लोरीन है। तो इसलिए 2 टाइप के यहाँ पर लिगेंड है, यानी मोर देन 1 टाइप लिगेंड अगर रखता है, डोनर एटम रखता है, तो ये आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात करी कॉम्प्लेक्स आयन और उसके टाइप के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।